बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की इतनी मज़े की, इतनी यमी और इतनी सॉफ्ट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपके हाथ से एक बार ये खाएगा आपकी वाह वाह हो जाएगी। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे इन्हें यूज़ करें या आप इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में बनाएं, मेहमान आने पे बनाएं, सबको बेहद पसंद आने वाली है। बहुत इजी भी है, हम किसी से बेक भी नहीं करेंगे, ना ही एयर फ्रायर में और ना ही ओवन में। बहुत सादा तरीके से हम बनाएंगे जो कि हर कोई बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर मैं मैदा ले रही हूँ। मैदा मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप मज़ीद इसमें ऐड करूँगी। ये जो कप है मेजरिंग वाला, इसमें लिक्विड चीज़ 1 पाव जाती मतलब होती है, 1 पाव जाती है और ऐसी ठोस चीज़ जो है ये 200 ग्राम इसमें ऐड होती है। और 1 टेबलस्पून चीनी मैंने ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून इधर नमक मैंने ऐड कर दिया और हाफ़ टेबलस्पून इधर मैं ईस्ट ऐड कर रही हूँ, यानी कि खमीर जो होता है वो ऐड कर रही हूँ। और अब हम दरमियान में थोड़ी सी इस तरह जगह बनाएंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ख्याल रखें आप कि फ्रिज का नहीं होना चाहिए। और तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर फ्रिज वाला अंडा यूज़ करेंगे तो फिर डो इतनी राइज नहीं होगी हमारी। और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके तो नीम गर्म दूध से मैं इसे गूंदूंगी। आप पानी से भी गूंद सकते हैं, पानी भी नीम गर्म होना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ही सॉफ्टनेस और टेस्ट जो है बहुत रिच आएगा दूध से। तो नीम गर्म मैं ले रही हूँ। इसके साथ जितना हमें ज़रूरत होगी, मतलब एक आटे की तरह, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने इसकी डो बना लेनी है। इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमने। तो अच्छी तरह से इसे ये देखिए 2 से 3 मिनट गूंदेंगे अच्छी तरह। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बस ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा ना पतला हो ना गाढ़ा। आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर स्प्रेड करेंगे और ताकि नीचे तक हम इसे लगाएंगे चारों साइडों पे बाउल के, ताकि जब डो राइज हो तो वो इसके साथ नहीं चिपके और आसानी से हम इसे अलग कर सकें। ये देखिए अच्छी तरह थोड़ा सा और भी ऐड करके तो फिर हमने इसे कवर कर देना है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि साइडों पे भी अच्छी तरह लग जाए। और फिर कवर करेंगे हम। अगर आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, प्लास्टिक के भी ऐड कर सकते हैं। और सर्दी का मौसम है तो हम 2 घंटे के लिए कम से कम इसे रखेंगे। गर्मियों में 1 घंटा काफ़ी होता है। तो इसे हमने रख दिया है डो को राइस होने के लिए। और इधर पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज। नॉर्मल सी कटिंग की है मैंने इसकी। और प्याज़ों को हमने 2 मिनट के लिए इधर फ्राई करना है, भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5 आप ऐड कर लें, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम ही ऐड करें। तो अब थोड़ा सा इसे भी सौटे करेंगे। और उसके बाद ये एक शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मीडियम साइज़ की थी। और आप चाहें इधर कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और अब 1 पाव चिकन है जिसे मैंने बॉयल कर लिया था, हल्का सा नमक डाल के। इसमें आज बड़ी इलायची नहीं डाली क्योंकि इसका टेस्ट हमें थोड़ा डिफरेंट चाहिए और हम बहुत ही लाइट से टेस्ट में बनाएंगे। आप इसको भी थोड़ी देर के लिए इधर भून लेते हैं और फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जब स्पाइसेस ऐड करने हैं तो मैंने फ्लेम लो कर दिया है। 1/2 टीस्पून नमक मैंने डाला है इधर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स डाली है और 1/2 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च डाली है। और ये है मेरे पास सब्ज़ लहसुन, तो ये 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इधर हम सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक जस्ट इन्हें पकाएंगे। मीडियम सा फ्लेम है इधर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने करना। और अब हम इधर डाल रहे हैं मैदा, 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं बने। और तब तक इसे रोस्ट करेंगे जब तक कि मैदा पक नहीं जाता और इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और अब 1/2 कप मैं इधर डाल रही हूँ यखनी, जो चिकन बॉयल किया था उसकी यखनी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। आप चाहें इस पॉइंट पे दूध भी ऐड कर सकते हैं 1/2 कप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमने मैदा डाला है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और चिकन है वैसे तो बॉयल किया है, लेकिन इससे टेस्ट थोड़ा रिच हो जाएगा यखनी से। और ये 2 टेबलस्पून मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सादा वाला केचप भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ये अब रेडी हो चुका है तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा करते हैं और चेक करते हैं अपनी डो जो राइस होने के लिए रखी थी। और ये 2 घंटे के बाद डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। आप देख सकते हैं सर्दी है लेकिन फिर भी हमारी डो जो है अच्छे से राइस हो चुकी है।
अब इसे एक बार सेट करेंगे डो को इस तरह, और सेट करने के बाद फिर हम इसकी एक बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह नॉर्मल सी बॉल बनानी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। ये देखिए, और टोटल मैंने इसकी 6 बॉल्स बनाई हैं, इतने मतलब जो हमने अपनी डो बनाई थी उसकी इतने मटेरियल से। और अब इसकी हमने एक रोटी बेल लेनी है। रोटी कैसी बेलनी है मैं आपको बताती हूँ। इसकी बहुत गोल रोटी हमने नहीं बनानी, बल्कि बैजवी सी बनाएंगे, थोड़ी लंबी सी बनाएंगे। ये देखिए ऐसी शेप में। और अब इसकी हाफ साइड पे हम मिल्क ऐड करेंगे, मतलब मिल्क थोड़ा सा ब्रश से स्प्रेड करेंगे, ब्रश करेंगे इधर, ये देखिए। और इसके ऊपर अब हम ऐड कर रहे हैं तिल। तिल जो जिसे गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है, बहुत ही हेल्दी है। तो वो तकरीबन 1 टीस्पून इधर मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब अच्छी तरह से हाथों से इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे ये। देखिए इस तरह हाथों से आप दबा दें एक दफ़ा, क्योंकि मिल्क ऐड किया है तो वो उसके साथ चिपक जाएंगे। और अब इसे फोल्ड कर लेंगे, और जिस साइड पे तिल ऐड किए हैं वही हाफ साइड हमने कटिंग करनी है उसकी। आप छुरी से भी कर सकते हैं, मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, बहुत इजीली हो जाएगी ये कटिंग। ये देखिए उसी साइड से कटिंग करनी है जहाँ पे हमने तिल ऐड किए हैं। और फिर दूसरी साइड पे हम फिलिंग ऐड करेंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल आपको जितनी रिक्वायर हो आप डाल लें, थोड़ा कम ज़्यादा, जितनी फिलिंग आपको पसंद हो। और फिर साइडों पे दोबारा से हम इधर मिल्क जो है वो ब्रश करेंगे। ये देखिए ताकि ये सारी साइडें अच्छी तरह से मतलब बाइंडिंग का काम करेगा। ये मिल्क जो हम ऐड कर रहे हैं ना, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे हमारे ये जो रोल है, हमारी जो ब्रेड है। और अब इस तरह इसे फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह हाथों से दबाएंगे, यूं साइडें एक बार फोल्ड कर देंगे थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए बिल्कुल वैसे जैसे हम रोल बनाते हैं दूसरे रोल सादा वाले, बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी रोलिंग कर लेनी है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगी। और फिर फाइनल लुक इसकी देखिएगा आप, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लगते हैं ये देखिए, और बनाने बेहद आसान है। और देखिए इसके तिल, देखिए तिलों की खूबसूरती कितनी है ऊपर। तो इसी तरह हमने एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ चिकन ब्रेड कैसे बनानी है, एक मज़ीद आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इधर तिल ऐड हो गए हैं, और इसे अब हम फोल्ड करेंगे और वही साइड कट करेंगे, हाफ वही साइड जहाँ पे तिल हमने ऐड किए हैं, दूसरी साइड नहीं करनी है आपने, ये ख्याल रखना है। ये देखिए, और थोड़ा सा इधर मिल्क स्प्रेड करेंगे और फिर वैसे ही इसकी फोल्डिंग कर देंगे सेम एज इट जैसे हम रोल बनाते हैं। ये लें जी, इधर से भी फोल्डिंग हो गई। और अब इसे हम रोल करेंगे और ये फ़ौरन से हमारी जो है चिकन ब्रेड रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक। इसी तरह हमने सारी ब्रेड जो है इधर बना ली हैं। ये देखिए, और अब हमने क्या करना है, इन्हें हमने बेक नहीं करना, ना ही हमने कढ़ाई में बेक करना है ना ही ओवन में, बल्कि बहुत सादा तरीके से हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे, जो कि 5 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा। आपको बेकिंग का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि ये मैदा है इसके ऊपर, तो अंदर ऑयल नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये हेल्दी ही रहेंगे, हेल्दी ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल अंदर ये जज्ब नहीं करेंगे, बल्कि अंदर से जो हमारी ब्रेड रोल जो है वो ड्राई ही रहेगी। आप देखिएगा, मैं फाइनल में आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके भी। तो आप ये ना समझिएगा कि इतने डीप ऑयल में हमने फ्राई किए हैं तो ये हेल्दी नहीं रहे, बल्कि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मीडियम से फ्लेम पे हमने इन्हें कुक करना है, फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये फ़ौरन से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने फ्लेम ये देखिए मीडियम टू लो है फ्लेम इधर, और फ़ौरन से मतलब 3-4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको फ्राई करने में। और देखिए माशाल्लाह अब हम इन्हें निकाल रहे हैं, तो देखिए इनकी लुक माशाल्लाह अभी से। इसी तरह हमने बाकी की जो है हमारी ब्रेड है वो भी फ्राई कर लेनी है। ये देखिए फ्राई करना कितना इजी है, झटपट। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन से बना के इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, तो बहुत जल्दी ये काम होने वाला है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। तो देखिए इनकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड जो है, मलाई चिकन ब्रेड जैसी क्रीमी चिकन ब्रेड हमारी रेडी है। बहुत मज़े के स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, गेस्ट आने पे बनाएं, लंच बॉक्स के लिए बनाएं, और इफ्तार स्पेशल है, दावत स्पेशल मेन्यू में शामिल करें, सब बेहद पसंद करेंगे। तो देखिए इसकी लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और
अपना एक कीमती लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।